हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8वीं का क्वेश्चन नंबर का दूसरा सवाल हल करेंगे। इसका कमेंट आया हुआ कि सर इस सवाल समझ में नहीं आया। तो इस सवाल क्यों समझ में नहीं आ रहा होगा, या तो आपको कैलकुलेशन नहीं आता होगा। इसका कैलकुलेशन जो है आपका जो इसका मान नहीं याद होगा। ठीक है, इसका मान जैसे कि इसमें क्या करना है, cos 45 अंश का मान रखना है, सेक 30 अंश का मान रख देना है और कोसेक 30 अंश का मान रख देना है। उधर कहाँ से देख के देखिए, इसमें आपको जो है आपके बुक में जो है गलती दिया हुआ है। यहाँ पे आपका साइन दिया हुआ है, लेकिन साइन 30 से नहीं होगा, यहाँ पे जो है सेक 30 होना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा कि यहाँ साइन 30 है आपके बुक में। ठीक है ना, लेकिन साइन 30 से नहीं होगा, यहाँ सेक 30 रहेगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद से आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो cos 45 अंश का मान लिख लेंगे। तो cos 45 अंश का मान उधर टेबल दिया होगा आपको, ठीक है ना, बुक में। तो उस टेबल में देख के भी लिख सकते हैं आप लोग। cos 45 अंश का मान हो जाएगा √2। ठीक है, अब बटे अब सेक 30, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2√3। ठीक है, और मैंने समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान लगाइए, मन लगाइए इस पे, तब समझ में आएगा। मन तो आप लोग लगाते नहीं हैं, मन कहीं और रखते हैं। मन से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए तो एकदम समझ में आएगा। अब कोसेक 30, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। ठीक है, ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा जगह। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको तो 1/√2 रहने देंगे। ठीक है, अब बट्टे में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बट्टे का सॉल्यूशन का थोड़ा सा आप लोग बेसिक जान लीजिए। बेसिक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 5/2 है। ठीक है, फिर बट्टे में जो है कितना है, 7/2 अधन में 3 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। 5/2 बट्टे में जो है इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे। तो 2 3 6 अब प्लस में 7, अब बट्टे में क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 5/2 तो वैसे ही रहेगा। अब बट्टे 6 अधन 7, 7 6 13, अब बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5/2 अब बट्टे में 13/2 आ गया। तो देखिए भाग में है, बट्टे में है ना, इसका मतलब भाग में है, तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/2 लिखेंगे और गुणे, अब भाई इसको पलट देते हैं, 2/13 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें। तो 5 दूना 10 और 13 दूना 26, तो 10/26 ये जो है इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन मैंने आया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व किए यही जो है आप लोग देख लीजिए, और इसी बेस पे इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेक 30 अंश का मान रख दीजिए। तो सेक 30 अंश का तो रखा ही हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका 2 में गुणा करेंगे, मैंने √3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 √3 होगा। अब प्लस में है 2 हो जाता है, प्लस में जो अंश रहता है इसको जोड़ते हैं तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब फिर बराबर करेंगे एक, अच्छा प्लस में 2, अब बट्टे में √3 रहेगा, ये कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, बट्टे में तो √3 आएगा ही। यहाँ पे देखिए बट्टे में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। 13/2 जैसे लिखे हैं ना, इसको सॉल्व करके 7 6 13/2, तो 13/2 तो रहेगा, ये थोड़ी ना है कि हर जो है गायब हो जाएगा। तो अब 1/√2 हो गया। अब बट्टे में जो है क्या हो गया, ये 2/3 + 2, अब बट्टे में √3, तो ये तो यही ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये एक स्टेप गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ही रखिए फिलहाल में। अब बट्टे में जो है क्या कर दीजिए, √3। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए बट्टे में है, बट्टे में है बट्टा, बट्टे में बट्टा है। तो जब बट्टे में बट्टा रहता है तो क्या करते हैं, इसको पलटते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अंश को, जैसे कि बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बराबर 1/√2 तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, गुणा इसको पलट के लिखेंगे। पलट के का मतलब जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, आ जो है ये 2 अंडर रूट 3 प्लस में 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे देखिए, अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें क्या किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे, माने अंश गुणे अंश, हर गुणे हर हो जाता है, गुणा है तो। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3 ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो अंडर रूट 3 होगा। और नीचे देखिए अब 2 का इसमें पूरा में है, पूरा में गुणा होगा। ठीक है, तो 2 का इसमें भी गुणा होगा, 2 का इसमें भी गुणा होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अब अंडर रूट 2 का इसमें भी गुणा होगा, अंडर रूट 2 का इसमें भी गुणा होगा। तो गुणा करते हैं, तो अंडर रूट 2 का 2 गुणे अंडर रूट 3, तो मैंने ऐसे ही लिखेंगे 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का गुणा कर रहे हैं तो अंडर रूट 2 गुणे लिख देंगे। आप प्लस में जो है क्या लिखेंगे, तो फिर 2 का अंडर रूट 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 होता है। इहो मैंने कैलकुलेशन आना चाहिए ना, कि जैसे कि कोनो रूट की संख्या है आ कोनो नंबर में गुणा करना है तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए अंडर रूट में हो 2, अंडर रूट में 2 हो, आपस में गुणा करना हो तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, अंडर रूट में 4 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं बराबर 2। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी जानना चाहिए ना आपको। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं, अंडर रूट 3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, अंडर रूट 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब बट्टे में अब वही गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 6। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। देखिए रूट है, ये भी रूट में है, तो इसके अंदर अंदर गुणा होगा। ठीक है ना, मैंने रूट के अंदर वाले संख्या में गुणा होगा, 2 3 6 होगा। और वह जैसे देखिए 2 रहता, अंडर रूट में 2 रहता, और गुणे 2 अंडर रूट में 3 रहता, तब क्या होता, 2 दूना 4 होता, अंडर रूट में 6 होता, 3 दूना 6। ठीक है ना, मैंने बाहर अंक से बाहर में गुणा होता है, अंदर वाले अंक से अंदर में गुणा होता है, इहो जानिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, 2 अंडर रूट में 6 अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2, ये ना होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, तो अब इसमें कुछ हो सकता है, इसमें यह हो सकता है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, अब देखिए 2 कॉमन निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माना नीचे 2 रहेगा तो ऊपर 1 लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा अंडर रूट 6 अब प्लस में अंडर रूट 2। ठीक है, बस इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा, माने अपरिमेय संख्या हर में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब हर को परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण का मतलब नंबर होना चाहिए, खाली रूट की संख्या नहीं होना चाहिए हर में। ठीक है, नियम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको परिमेयीकरण करेंगे तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में 3 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर जौन है तो ऊपर रहेगा, और नीचे 2 अंडर रूट में 2 मैंने ब्रैकेट में 2 लिख सकते हैं, 2 अब ब्रैकेट में ही लिख देंगे अंडर रूट 6 अब प्लस में अंडर रूट 2, इतना लिखेंगे। देखिए अब इसको जो परिमेयीकरण करने के लिए मैंने कितना से गुणा कर दे कहीं परिमेय संख्या हो जाए, तो देखिए प्लस होता है ना, यहाँ पे देखिए बस प्लस है तो माइनस लेके यह अंक है दोनों लेंगे अब माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे है तो 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, 2 ऐसे ही रहने दीजिए, हाँ इतना हो गया। अब इसी से मतलब है तो अंडर रूट में 6 अब प्लस में अंडर रूट में 2 है ना, तो अंडर रूट में 6 अब माइनस में अंडर रूट 2 से जो है गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो मान में भी कोनो फर्क नहीं पड़ेगा और इसका जो है मान भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, तो अब इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए क्या होगा, अब देखिए इसका इसमें गुणा हुआ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 6 और माइनस में अंडर रूट में 2। ठीक है,
ये हो जाएगा। अब बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में देखिए, अब बट्टे में जो है देखिए क्या होगा, तब देखिए 2 तो रहेगा ही रहेगा, मंझला कोष्टक लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका गुणा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसका गुणा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो भाई इसमें भी गुणा है इसमें भी गुणा है, तो इसलिए अलगे रहेगा ताकि दोनों में गुणा आए। आप प्लस में जो है √2 लिखेंगे, आप फिर जो है इंटू में लिखेंगे √6 और माइनस में √2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अभी इसका इसमें गुणा दिखा सकते हैं और यहाँ जो है मंझला कोष्टक बंद कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ समझ में आ रहा है ना कि इसका गुणा दिखाने के लिए हमने जो है एक कोष्टक का प्रयोग किया है, क्योंकि ये कोष्टक का प्रयोग से ये फायदा होगा कि 2 का जो है इसमें भी गुणा है इसमें भी गुणा है, इससे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 अंडर में है, आप ब्रैकेट में लिखेंगे √6 और माइनस √2 का है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा ऊपर, इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं होगा। अब नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 2 और मंझला कोष्टक लगा लीजिए। अब देखिए हाई प्लस में हाई माइनस में है, तो ये देखिए आप लोग को एगो सूत्र याद होगा बीजगणित का एगो सूत्र याद होगा आप लोग को का, बीजगणित का एगो सूत्र याद है आप लोग को कि ये क्या होता है बीजगणित में कि a का स्क्वायर और माइनस में जो है b का स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी लिखते हैं और a माइनस बी लिखते हैं। इस सूत्र जो है आपको याद होगा। तो अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है तना, ठीक है, तो मैंने हेतना बराबर हेतना लिख सकते हैं, मैंने a स्क्वायर और माइनस बी बराबर है तना, तो हेतना बराबर हेतना नहीं हो जाएगा, हेतना बराबर हेतना नहीं हो जाएगा, ऐसे हो सकता है ना, मैंने a का वर्ग माइनस में b का वर्ग लिख सकते हैं ना, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि इस सूत्र का मान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो हमको इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 का भी वर्ग हो जाएगा और माइनस में √2 का भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग हो गया, तो अब वर्ग हो गया तो वर्ग से क्या फ़ायदा हुआ देखिए, तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, तो 3 √3 इंटू 6 में प्लस में √2 है ना। अब बट्टे में जो है क्या है, तो ये जो है अब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए 2 तो यहाँ रहेगा, ये अभी फिलहाल में मंझला कोष्टक लगा रहेगा, √6 का वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग से है रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 6 और फिर यहाँ भी वर्ग है ये भी रूट है, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो माइनस में लिखेंगे 2, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, ठीक है, मंझला कोष्टक लगा देंगे। अब इसके बाद से थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ेंगे, बराबर देते जाइएगा, तो √3 हो जाएगा, √3 6 और प्लस में √2 तो रहेगा, सॉरी अभी देखिए माइनस में रहेगा, माइनस में है ना, माइनस में आएगा ना, गुणा के साथ माइनस में आएगा, ठीक है, कहीं प्लस होगा तो माइनस से कर लीजिएगा ये, ठीक है, क्योंकि माइनस से ना ऊपर गुणा किए हैं ऊपर नीचे, तो ये माइनस से में ना आएगा, ठीक है, तो माइनस में ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए √6 और माइनस में √2 हो जाएगा, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2 और 6 में से 2 जा 4, तो गुणे 4 हो जाएगा, सब ब्रैकेट है, यो ब्रैकेट हट गया, है यो ब्रैकेट हट गया, मैंने जो होगा 4 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, और 4 का फिर ब्रैकेट में ही रहेगा, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे क्या, फाइनल जो है आंसर हमारा हो जाएगा √3 √6 और माइनस √2 और बट्टे में 8, ये आपका जो है क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उत्तरमाला में जो है इतना नहीं मिल रहा है आपका आंसर है, तो इसका मतलब अब थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी बतिया को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं नया पन्ना पे, इस जो है समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या है ये समीकरण, तो ये समीकरण है आपका, ये समीकरण है ना, क्या है समीकरण देखिए, √3 √6 और माइनस में √2 और बट्टे में जो क्या है तो 8 है, यही ना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे
इसको, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो अंडर रूट 3 का जो है 6 में गुणा होगा, तो अंडर रूट 3 गुणे मैंने अंडर रूट में 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों रूट है तो अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। माइनस में जो है क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ये ना होगा। तो अब देखिए अब बट्टे में जो है 8 रहेगा ही रहेगा, इसमें कोनो चेंजिंग नहीं होगा। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6×3 = 18 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 18। अब माइनस में जो है अंडर रूट में 6 हो जाएगा, मैंने इसका भी आपस अंदर गुणा हो जाएगा, अब बट्टे में 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 18 को क्या गुणनखंड करेंगे, तो 2 3 6 और 3 18, ठीक है। अब माइनस में अंडर रूट में 6 हो जाएगा, अब बट्टे में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जो है थोड़ा सा रूट का भी नियम जानिए। देखिए अंडर रूट में अगर जोड़ा लग जाता है 2×2×3×3 हो, मैंने समझिए कि जोड़ा मिल जाए, तो जो है हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा अंक को बहरी ले लेते हैं। तो 2 का जोड़ा लग रहा है 2 बहरी, और यहाँ 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 बहरी हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 का जो है जोड़ा लग रहा है तो 3 हो जाएगा बाहर, अंडर रूट में 2 ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस में जो है अंडर रूट में 6 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो है उत्तर आपके जो है उत्तर माला में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन 3√2 - 6/8 होगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर उत्तर ठीक है तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपके उत्तर माला में भी यही है, ठीक है ना। आपके उत्तर माला में भी जो है यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आंसर ठीक है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का जो है यह सवाल समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने कमेंट किया है वो जो है ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, सदा बाहर रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिए। जय हिंद।